आज हम लोग सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम से डील करने वाले हैं। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा इसका चलन है। अक्सर अक्सर हम लोग को मीम्स में भी देखने को मिलता है। जैसे दिवाली के टाइम जो रंगोली का सर्किट डायग्राम हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम लगता है, जो कि लोगों को अक्सर टफ लगता है, बट वो सब क्वेश्चंस वेरी इजी होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग सिमेट्रिक में बहुत ईजिली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक रूल को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक्स को बात बोलना चाहूँगा। अगर कभी भी हमें ऐसा सर्किट डायग्राम मिलता है, ठीक है, जिसमें जैसे 3 रेजिस्टेंस पैरेलली है और तीनों का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उसका नेट रेजिस्टेंस हम लोग R/3 से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 4 रहेगा तो R/4 हो जाएगा। जैसे एज्यूम कर लीजिए ये तीनों 6 ओम के थे, तो इसका R इक्विवेलेंट 2 ओम का बन गया, दैट इज़ 6/3। सिमिलरली मान लीजिए ये 4 ओम के हैं, तो इसका R इक्विवेलेंट 2 ओम का बन गया, 4/2 = 2 और नेट R/2। ये बहुत ही फेमस डेटा है। अक्सर हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें वैल्यू 3 और 6 होता है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट 2 होता है। ये याद कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, ऐसे याद कैसे करें? ये तिग्गी, ये छग्गा, ये दुग्गी, ऐसे आते हैं। तिग्गी छग्गा दुग्गी, तिग्गी छग्गा रहेगा दुग्गी कर देंगे, तिग्गी छग्गा रहेगा दुग्गी कर देंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स। सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें? अब इस सर्किट को आप ध्यान से देखें। सिमेट्रिक दिख रहा है, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ये 10, ये 6। अगर हम इसे इसके अलॉन्ग प्रॉपर कट करते हैं तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 3 ओम इधर, 3 ओम इधर, 10 ओम में 5 ओम इधर, 5 ओम इधर, 3 ओम इधर, 3 ओम इधर। नेट क्या बन जाएगा? 3, 5। एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग किसी को सिमेट्रिकली काट रहे हैं तो जो जो पॉइंट कटता है ना, वो सारा पॉइंट एक पॉइंट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो पॉइंट C डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब नेट इसको इस हिसाब से हम दर्शा सकते हैं। ए और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट हम लोग मान लीजिए D मान लेते हैं। तो A और D के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर D और C के बीच में 2 और 3, 5, और यहाँ पर भी 5, और ये C 5, 5 है, सेम है, तो हाफ हो जाएगा। 5, 5 का आधा 2.5, और ये 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3.5। मगर ये तो हमने आधा सॉल्व किया, आधा कट कर दिया था, ठीक है, तो पूरा का निकालना है। तो वैसे ही सिमिलरली आधा इसका एक पार्ट इधर भी होगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो नेट 3.5 निकला, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 ओम इसका इक्विवेलेंट आंसर होगा। बाकी इसी वे में भी देख सकते हैं, 2 है, 6 है, 4 है, 2 है, 6 है, 2 है, इधर 10, इधर 10, 10 10 का 5, और 5 2 7। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड्स वाले भी इसे बहुत भावुक होकर देखते हैं, बहुत लोग इसे भावुक होकर देखते हैं। सिमेट्रिक के तरीके से ये बहुत ही इजी वे में इसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए A और C के अलॉन्ग हमें निकालना है। A और C के अलॉन्ग आपको सिमेट्रिक दिख रहा होगा, इसके अलॉन्ग, ठीक है। मान लीजिए इसके अलॉन्ग हम इसे काट देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसके अलॉन्ग काट देते हैं, ठीक है, और इसमें मैंने मानना है कि इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है वो सब 1 ओम का है। वैसे मैं यहाँ सोचा था कांस्टेंट R मानने के लिए, मगर वो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम मान लिया। 1 ओम मान लिया हमने, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे ना, तो जो इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो B में ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है और इसके अलॉन्ग ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस कट जाएगा। जब अगर कोई भी रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में कटता है तो वो रेजिस्टेंस कट जाता है, वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। उस रेजिस्टेंस की फिर हम बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस तो कट गया, अच्छा हुआ, गया, ठीक है। अब हम इससे फर्दर कैसे करेंगे? तो ये तो मैंने क्या बोला था कि हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल का होता है, तो सारे पॉइंट्स B B B B हो गए, ठीक है। अब इसे हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 1 था, ये 1 था, 1 और 1 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। मैंने बताया था कि 1 रहता है, 2 2 सेम है, तो 1/2 कर देंगे, तो ये 1/2 इधर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये भी 1, ये भी 1, आपस में से हमने पैरेलल, यहाँ पे दिख रहा होगा ये पैरेलल लग रहा है आपको, है ना, तो पैरेलली है, तो ये 1/2 हो गया। ये A है, ये B है, यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं D, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 ओम आ गया तो पॉइंट चेंज करेगा। अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो A और B के बीच में इधर कितना? 1/2, तो इधर 1/2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और इधर 1 और ये 1/2, 1 और 1/2 को करेंगे कितना हो जाएगा? 3/2। ऐड करना है सिंपली, 3/2 सीरीज़ में है, ऐड हो गया 3/2। अब A और B के नेट निकालना है, तो R1 R2 नेट हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 + R2,
इस हिसाब से देखेंगे तो R1 R2 3/4 और नीचे ऐड कर दिए 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/8। बट ये ए और बी के बीच में निकला है, यहाँ भूलना चाहें लोग, ए और बी के हमें पूरा निकालना था, तो इसका यहाँ पे फाइनली डबल भी करना होगा हमें। तो RAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स RAB। ठीक है, RAB कितना निकला 3/8 दैट इज़ 3/8, 2 से गुना करने पे 3/4 ओम, ये हमारा 3/4 ओम आ गया। ठीक है, काफ़ी इजी आपको इसमें लगा होगा। बाकी दूसरा तरीका हम लोग नॉर्मली पढ़े थे इसमें करंट दौड़ाने का, तो इससे ये बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लेंदी। और जब हम लोग कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं तो हमें टाइम बचाना है, क्योंकि वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। टाइम पे फोकस करें और जितना भी सिमेट्रिक फिगर हो सब पे ये लग जाता है आराम से। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लास्ट। ठीक है, जैसे ये एक फिगर है, जैसे मान लिए हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का मैंने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, या भैया भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर महावीर एज ए फ्रेंड। तो इसे हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, कट कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस तो कट गया, ये रेजिस्टेंस भी कट गया। तो ये पहले 1 था, इधर से कटा, ऐसे तो नहीं कटा वरना गायब हो जाता, ऐसे कटा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस रहता ना तो कटिंग में वो ख़त्म हो जाता, बट वहाँ मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, रहता तो वो ख़त्म हो जाता। तो ये 1 का कट के 1/2 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा जहाँ से कटता वो सारे पॉइंट्स एक हो जाते हैं। तो इसे भी मैंने सी पॉइंट माना, इसे भी मैंने सी पॉइंट माना, इसे भी मैंने सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपाइल्ड करेंगे थोड़ा। तो ये और ये क्या है, पैरेलल में है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर आ गया 1/3, ये 1/3, ये 1/3 सिमिलरली। ठीक है, ये 1/3, ये 1/3, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो ये हो गया 4/3, ये भी हो गया 4/3, दोनों सेम सेम है। ठीक है, सेम सेम होता है तो आधा हो जाता है, बहुत ईजी है। 4/3, तो ये हो गया रिजल्टेंट 2/3। अब ये 2/3, अब ये 1, अब ए और सी के बीच में हमें निकाल लेना है। ए और सी के बीच में निकालना है तो 1 इंटू 2/3 अपॉन 5/3 दैट इज़ 2/3 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल्स टू 2/5। बट ये क्या निकला, RAC निकला है। ठीक है, अब RAB निकालना है तो RAB इक्वल्स टू 2 टाइम्स RAC, 2 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 4/5 ओम। और अगर इसको जनरल मेथड से कोई किसी को ये क्वेश्चन हम लोग देंगे तो किधर से शुरू करना है, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसमें लोग करंट दौड़ाना पड़ता है, कैले मिल्टन थ्योरम भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें आते हैं। तो मगर सर्किट, ये सिमेट्रिक सर्किट डायग्राम से काफ़ी इजी वे में हो जाता है। तो आई होप अच्छा लगा। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है वो मैं ऑप्टिक्स पे ला रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिक्स में अब कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, ऑप्टिक्स में कुछ पार्ट्स होते हैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ क्लास 10 में जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक मैं नया फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, दैट इज़ U + V इक्वल्स टू 6। इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ पर मैंने जो भी ये कॉपी में लिखा है, तो आफ्टर ऑल आप लोग को लिखे तो नहीं होंगे, तो मैं इसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नाम से है महावीर -NITR। ठीक है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।